हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। देखते हैं आपके लवर की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, आपके पार्टनर उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। ओके, इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। तो आपके जो लवर हैं वो आपको आप उनके सपने में आते हैं, वो हमेशा आपको सपने में देखते हैं, ऐसा वो आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनको बहुत पसंद है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। आप उनके जीवन का प्रकाश हैं, आप उनके जीवन की रोशनी है। ये आपके नेम्स हो सकते हैं, यहाँ पे नेम्स चैनलाइज हो रहे हैं। आपका नेम प्रकाश है या फिर आपका नेम रोशनी है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। सी, वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आपके सपने उनके सपने हैं। ओके, वो आपको खुद से अलग नहीं मानते हैं। आपके लवर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके सपने उनके सपने भी हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। सी, आप दोनों को पता है कि आप दोनों मिलकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर बहुत कुछ सही कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। ओके, ये मैसेज भी वो आपको देना चाहते हैं। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। सी, सो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो चाहे कितने भी बुरी स्थिति में हो, चाहे वो कितने भी परेशानी में हो, आप कभी भी उनको छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो आपसे कितने भी नाराज़ हों, गुस्सा हों, वो आप पे गुस्सा निकालें, तब भी आप उनको नहीं छोड़ते हैं। वो आपसे बोलना चाहते हैं, इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। तो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर उनको ऑप्शन दिया जाए, उनसे बोला जाए कि उनको किसी एक पर्सन के साथ इस दुनिया में रहना है, तो वो सिर्फ आपको चुनेंगे। ओके, ये आपके लवर आपसे कहना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी देखते हैं, बॉटम में क्या आ रहा है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो आप उनको सरप्राइज कर देते हैं, आप उनको एकदम आश्चर्यचकित कर देते हैं। उनको बहुत खुशी होती है इन सरप्राइजेस से। आप उनको ऑल ऑफ अ सडन कुछ सरप्राइज देते हैं जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, ये आपसे वो कहना चाहते हैं। सो देखते हैं अपकमिंग वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, क्या सिचुएशन रह सकती है अपकमिंग वीक में। मेरे जो कलेक्टिव्स ये रीडिंग रिसीव कर रहे हैं, मेरे जो कलेक्टिव्स ये रीडिंग रिसीव कर रहे हैं, ये एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये रीडिंग रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्या सिचुएशन रहेगी, किस बात से उनको अवेयर कराना चाहते हैं। डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, कौन सी एनर्जी। ओके, कुछ डिसीजन की बात आ रही है। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। सी, आप लोग कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे अपकमिंग वीक में। आप लोग कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, कुछ विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, कुछ डिसीजन की बात आ रही है, या रिग्रेट। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। सी, कोई किसी से माफ़ी मांगना चाहता है, कोई रिग्रेट फील कर रहा है, किसी को अपने बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, या वीकनेस। माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। तो किसी को डर लगता है आप उनके जीवन से चले ना जाएं, आप उनसे दूर ना हो जाएं। सो वो आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आप उनकी कमज़ोरी हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। कोई पर्सन आपकी कमज़ोरी है, आप उनको खोने से डरते हैं, कुछ वीकनेस है, कोई डर। रिजुविनेशन। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू।
आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो आप लोग बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है इस कार्ड से। देखिए आप दोनों ही इक्वल फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों के मन में इक्वल इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए। कुछ कम्युनिकेशन की बात आ रही है। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। या सो कोई आपसे पूरा दिन पूरी रात बात कर सकता है, ठीक है। किसी को आपसे कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है, आपसे बातें करना बहुत पसंद है, ओके आपसे चैट करना बहुत पसंद है। समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। या आवर लव इज स्ट्रॉन्गर दैन द डिस्टेंस बिटवीन अस। तो आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, ठीक है, ये म्यूचुअल लव है। एंड ये वन साइडेड लव नहीं है, ये म्यूचुअल लव है। चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर हों, लेकिन आप दोनों के बीच में एक डीप अटैचमेंट है, ओके गहरा प्यार है। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो कोई आपको इस समय जब आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है, कुछ मेमोरीज, ओके। कोई पैशनेटली आपसे प्यार करता है, या पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। या सी आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, किसी को आसक्ति है आपकी, राइट। सो ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ में रहने वाली है। देखते हैं आपके मनी की क्या सिचुएशन रहेगी, क्या आपके फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्या आपको बोलना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है। धन से रिलेटेड आपको आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स को। ओके ओके चेंज, राइट, समथिंग अबाउट चेंज। कुछ चेंज हो रहा है, ओके देयर इज अ चेंज फॉर द बेटर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस इट। तो कुछ अच्छे के लिए चेंजेस आ रहे हैं अपकमिंग वीक में आपके लिए, ओके कुछ अच्छाई के लिए बदलाव होने वाले हैं। जस्ट बिकॉज यू डोंट सी एनी मूवमेंट इट डजंट मीन नथिंग इज हैपनिंग। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सो अगर आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ बदलाव चाहिए, तो आपको खुद भी अपने रवैये बदलने होंगे, ठीक है, अपने तरीके बदलने होंगे, राइट। आपके जीवन में कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं। सो आपके हो सकता है फाइनेंसेस में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंसेस में कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए मनी से रिलेटेड, और क्या गाइडेंस आ रही है अपकमिंग वीक में, अपकमिंग वीक में मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके ऑफरिंग्स, राइट, यूनिवर्स विल मीट ऑल योर नीड्स। सी यूनिवर्स आपके सभी नीड्स को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए हर वो चीज़ मुहैया कराएंगे, हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। कंसिडर हैविंग अ मनी ऑल्टर, कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स टू असिस्ट यू ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको कुछ हवन कराने की ज़रूरत है, ठीक है, धन से रिलेटेड आपको कुछ हवन करवाना चाहिए, ऐसा कुछ आ रहा है। ऑफरिंग, ओके कुछ दान पुण्य करिए। कंसिडर क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। सो आप हो सकता है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम से धन जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग रास्तों से धन आपकी तरफ आएगा, ओके। सो ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स को इस वीक। क्या पता होना चाहिए, कौन सी बात है जो उनकी नॉलेज में होनी चाहिए। ओके किसी चीज़ में डिलेज थे, कुछ इंतज़ार था, तो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन है कोई, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपके साथ अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता है, कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है।
ओके, आपके वर्क में हो सकता है कुछ बाधाएं थी, कुछ रुकावटें थी, ठीक है, तो उनको बिना देरी करे हटाया जा रहा है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन हैं, यू वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको पास्ट में चूज़ किया था, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, तो ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। या आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन हैज़ क्रेजी क्रश फॉर यू, ठीक है, ये अगर फीमेल है, मेल है, जो कोई भी है, इनको क्रेजी क्रश है आपके लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्रेजी वे में पसंद करते हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि इनके मन में जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है, राइट। ये जो कोई भी पर्सन है, ये एक्चुअल में किंग ऑफ कप्स हैं, ये एक्चुअल में इमोशंस के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है। ओके, ये बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं, लेकिन ये दिखाते बहुत कम हैं उस चीज़ को, ठीक है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं, हालांकि इनके मन में आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, बट ये बहुत छोटे रूप में उसको शो करते हैं। मुझे दिख रहा है ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करके ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, पीस मिलता है इनको, बहुत पीसफुल फील होता है इनको, आपके अराउंड इनको हीलिंग मिलती है। ओके, आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चल चुकी हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इमोशंस अपने छिपाते रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप उनको उस हिसाब से जज नहीं करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, या इनके पास डेफिनेटली मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपके साथ उस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये आपको पेडिस्टल पर रखते हैं। ओके, आप इनके लिए स्पॉटलाइट में हैं और आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक लगते हैं इनको। या दिस पर्सन इज लिटरली मेस्मराइज्ड विद योर ब्यूटी। ओके, ये आपकी ब्यूटी को पूरी तरह से मेस्मराइज्ड हैं। द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई एम टेलिंग यू, या दिस पर्सन इज मेस्मराइज्ड। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर किसी प्रकार की कुछ एंजलिक एनर्जी है, ठीक है, आपके अंदर कुछ हीलिंग पावर्स हैं जो इनको हील करती हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो इनको रिलैक्स करती है, हील करती है। ओके, एंड इसी वजह से ये पर्सन आपको हाईएस्ट लाइट में देखते हैं, इनको पता है आप एक एम्प्रेस हैं, आप बिना किसी स्वार्थ के इनको हील करते हैं, आप बिना किसी स्वार्थ के हर किसी का भला करना चाहते हैं। ऐसी आपकी जो एक एंजलिक एनर्जी है उसके प्रति ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, और क्या मैसेज है। ओके, आप लोगों की सिचुएशन में कुछ स्टक एनर्जी थी, कुछ रुकावट थी, ठीक है, कुछ पेनफुल चीज़ें, पेनफुल सिचुएशन थी पास्ट में, लेकिन आप लोग उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, उस पेनफुल सिचुएशन को ओवरकम करते हुए, हील करते हुए आप लोग आगे निकल रहे हैं, ठीक है। आप उस पास्ट वाली सिचुएशन में अटके नहीं रहना चाहते हैं, बिकॉज आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि यहाँ पे म्यूचुअल लव है। ओके, भले ही आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी, दिक्कतें थी, और आउटसाइडर्स की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप लोग
रीयूनियन में आ रहे हैं, ठीक है। आपके प्यार की विक्ट्री हो रही है, आपके प्यार की जीत होने वाली है। ओके, सो आप लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हो सकता है आप पब्लिक आई में हो, पब्लिक रिकॉग्निशन आप हासिल कर रहे हैं, पब्लिकली आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ पब्लिकली आपको ब्लेस किया जा रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। पब्लिक रिकॉग्निशन आता हुआ दिख रहा है मुझे किसी की तरफ। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं। ओके, योर पार्टनर वांट्स टू एक्सप्रेस, नाउ योर पार्टनर वांट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग टू यू। आई एम टेलिंग यू, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, वो ओपनली आपसे अपने मन की बात कहना चाहते हैं। ओके, ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये चीज़ आपके अराउंड जो लोग हैं उनको बहुत इंस्पायर करती है, आप बहुत इंस्पिरेशनल पर्सन हैं। आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। किसी पर भी आपको भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। हालांकि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, आप कभी इनको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके लिए सेल्फ लव ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब स्वयं से सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे तो अपने आप लोग आपसे प्यार करेंगे। ओके, रॉन्ग चॉइस, समथिंग अबाउट रॉन्ग चॉइस, आपने हो सकता है कोई रॉन्ग चॉइस करी थी पास्ट में, किसी पर्सन ने रॉन्ग चॉइस करी थी। ओके, राइट, एंटिटी रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ, तो कोई एंटिटी थी, कोई कोई इविल एनर्जी थी, कोई डेमोनिक एंटिटी थी जिसको परमानेंटली हटा दिया गया है आपकी लाइफ से। ओके, कोई गंदी शक्ति थी, नेगेटिव एनर्जी थी जिसको परमानेंटली हटाया गया आपकी लाइफ से। पीस, रिन्यूअल, डिटॉक्स, थिंक व्हाट गिव्स यू पीस, इट्स मेंट फॉर यू। सी, तो जो चीज़ आपको शांति प्रदान करे, जो चीज़ आपको हील करे, ठीक है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए। आपके जीवन में रिन्यूअल हो रहा है, एनर्जी को रिन्यू किया जा रहा है। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ओपन अप एंड टेल मी हाउ यू फील। सी, कोई आपसे कहना चाहता है कि आप उनसे ओपन अप हों, आप कैसा फील करते हैं उनको बताएं। ओके, या आपसे कोई एक्सप्रेस करने वाला है अपने प्यार को, कोई एक्सप्रेस करना चाहता है। अब तक आपके पार्टनर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने मन की बातों को अपने मन में रख रहे थे, बट वो आपसे अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने मन की भावों को। सन ग्लासेस, सी, हो सकता है किसी को सन ग्लासेस का बहुत शौक है, किसी के पास बहुत सारे सन ग्लासेस हैं, कोई बहुत हैंडसम लगता है, कोई बहुत प्रिटी लगती हैं सन ग्लासेस में। ओके, आई वॉन्ट यू फॉर एवर, सी, आपको कोई हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। आई वॉन्ट यू फॉर एवर। ओके, आई नेवर चीटेड ऑन यू, सी, समवन वॉन्ट्स टू टेल यू आई नेवर चीटेड ऑन यू, किसी ने आपको कभी चीट नहीं किया। ओके, राइट, आई एम मैडली इन लव विद यू, समवन इज गोइंग क्रेजी। ओके, कोई लिटरली पगला रहा है आपके लिए, आपके प्यार में। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी वन लास्ट, प्रोटेक्टेड, तो आपकी लव लाइफ प्रोटेक्टेड है। ओके, ओवरऑल आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हैं, राइट। सो डिवाइन एनर्जीज आर मेकिंग श्योर टू प्रोटेक्ट यू। ओके, यहाँ पे कुछ मैसेजेस रह गए हैं, सो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस, तो ये आपकी सफलता का साल है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है ये साल। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, आपने अपनी शक्तियों को समेट लिया है, आपने अपनी शक्तियों को समझ लिया है, पहचान लिया है। यू कॉल्ड योर पावर्स बैक, ऑल ब्लेस्ड एंड ट्रांसम्यूटेड। ओके, सॉ यू इन माई ड्रीम, किसी ने आपको सपने में देखा था, कोई आपको ये कहना चाह रहा है उन्होंने आपको सपने में देखा था, आपने किसी को सपने में देखा था। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, या सो किसी को डर लग रहा था कि उनको रिजेक्ट कर देगा कोई, ठीक है, किसी को रिजेक्शन का डर था। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो इसी के साथ
ओके, बॉटम की एनर्जी है यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। सो आप उनकी ज़िंदगी का प्यार हैं, ठीक है, आप ही उनका प्यार हैं, यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। ओके, सो ये चीज़ आपसे कोई कहना चाहता है। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।